यह कहानी उस युग से प्रारंभ होती है जब इंटरनेट नहीं था, ईमेल नहीं था, लोगों के पास स्कूटर भी नहीं होती थी। रेडियो या ट्रांजिस्टर पर खबरें और गाने सुनते थे, एक दूसरे को चिट्ठियां और पोस्टकार्ड लिखते थे और एक दूसरे के घर आते जाते थे। सबसे बड़ी बात, लोग पत्रिकाओं के प्रकाशन का हर हफ्ते इंतजार करते थे और उन्हें पढ़ते थे। उस युग में एक साप्ताहिक पत्रिका होती थी, धर्मयुग, और उसके संपादक होते थे धर्मवीर भारती। दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। धर्मयुग में कहानियों के साथ समाचार का आलेख भी प्रकाशित होता था, पर इस साप्ताहिक पत्रिका का सबसे विशेष तथ्य ये है कि जिसका भी कहानी इस पत्रिका में छपा वह बड़ा लेखक बन गया। यह पुस्तक एक संस्मरण है जिसमें करीब 70 लोगों ने धर्मयुग या धर्मवीर भारती संबंधित अपने संस्मरण लिखे हैं। चाहे उन लोगों की कहानी या कविताएं धर्मयुग में छपी हो या उनका जिन्होंने आकांक्षा तो रखी पर उनका लेख धर्मयुग में कभी नहीं छपा, फिर वे लोग जो इस पत्रिका में काम करते थे, या फिर पत्रकारिता का पक्ष, क्योंकि यह समकालीन समाचार भी छापती थी। इस पुस्तक में बहुत सी रोचक बातें हैं जो अतीत के लोगों और उनका किन परिस्थितियों से वास्ता पड़ा, इसमें बहुत रोचक तरीके से चित्रण किया गया है। विष्णुकांत शास्त्री अपना विचार रखते हैं कि आज के साहित्यकार सुविधा देखते हैं और छपने के लिए हर तरह के बौद्धिक समझौते करने को तैयार रहते हैं। इसके विपरीत उस जमाने में किसी साहित्यकार को सम्मानित इसलिए माना जाता था क्योंकि उन्होंने बड़ी कृतियां दी। पर इस पुस्तक में उनका लेख 1971 के युद्ध पर और बांग्लादेश के निर्माण पर है, क्योंकि धर्मयुग समकालीन लेख भी छापती थी। विष्णुकांत शास्त्री बताते हैं कि किस प्रकार जंग के मैदान में मुक्ति वाहिनी के लोगों के साथ मिल वे सब धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के सीमित घेरों को पार कर वे सब एक स्वाधीनताकामी मनुष्य के रूप में एक दूसरे से अभिन्नता का अनुभव कर रहे थे। भारत में आर्य समाजी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते और धर्मवीर भारती खुद को नास्तिक मानते थे, पर फिर भी वे सब जब गुवाहाटी में थे वे कामाख्या देवी मंदिर में गए। 1971 के सितंबर-अक्टूबर महीनों में आधिकारिक रूप से युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, फिर भी मुक्ति वाहिनी के अधिकारियों के साथ धर्मवीर भारती रिपोर्टिंग के लिए अंदरूनी क्षेत्रों में गए। कुछ विवरण बड़ा दिलचस्प है, जैसे जब वे एक जगह पहुंचे तो मुक्ति वाहिनी के कप्तान लुंगी पहने, उधर बदन, कंधे पर निचोड़ा हुआ गीला गमछा रखे पोखर से नहाकर आ रहे थे। धर्मवीर भारती का बांग्लादेश के युद्ध पर जो रिपोर्ट की श्रृंखला एक पुस्तक के रूप में भी छपी है, उसका लिंक मैंने विवरण में दे दिया है। लेखिका ममता कालिया ने उन पलों को साझा किया है जब वे धर्मवीर भारती से मिली। मैं उमंग से भर गई। संपादक द्वारा मुझे मेरे अस्तित्व को, मेरे उपस्थिति को पहचाने जाना जीवन की खूबसूरत उपलब्धि थी। किसी मनुष्य के बारे में हमारे विचार कितने अलग हो सकते हैं। जैसे वे कहती है कि इलाहाबाद में लोग भारती जी को शातिर और दुनियादार समझते थे, लेकिन उन्हें वे सरल मन के लगे। इस संदर्भ में प्रताप सहगल लिखते हैं कि वे धर्मवीर भारती से कभी नहीं मिले, ना ही उनकी कोई रचना धर्मयुग में छपी। हर बार उनकी रचना को लौटा दिया जाता था। एक बार तो उन्होंने सिर्फ यह जांचने के लिए कि उनकी रचना पढ़ी भी जाती है या नहीं, एक बार उन्होंने पृष्ठों के बीच एक कागज का टुकड़ा रख दिया। रचना जब वापस आई तो कागज का टुकड़ा ज्यों का त्यों रखा था। इस संदर्भ में एक अन्य लेखक ज्ञान चतुर्वेदी लिखते हैं कि धर्मवीर भारती अपने लेखक ठोक पीट के चुनते थे। धर्मयुग में उनकी 4 व्यंग्य लगातार छपी और फिर 8 रचनाएं खेत से लगातार वापस आ गई। तो उन्होंने भारती जी को पत्र लिख दिया कि शायद उनका कोई अधीनस्थ उन रचनाओं को बिना पढ़े वापस कर देता है। जवाब में भारती जी की तरफ से 4 लाइन आए। जवाब में था, सारी रचनाओं को वे खुद देखते हैं और वापस भेजते हैं। जब तक लेखक अपनी पिछली रचनाओं से आगे बढ़े नहीं मिलेंगे तब तक वे नहीं छापेंगे। ज्ञान चतुर्वेदी एक
अन्य वाक्य भी लिखते हैं। एक बार जब वह बंबई में भारती जी से मिले तो वे कुछ थके हुए और उखड़े हुए लगे। बातें आत्मीयता से की। बाद में भारती जी ने उन्हें एक पत्र लिखा और माफ़ी मांगी कि होली के अगले दिन मुलाकात हुई थी और वे थके हुए थे और उनके रूखे व्यवहार को अन्यथा न ले। उस जमाने में धर्मयुग जैसे पत्रिका का संपादक एक नए लेखक को ऐसा लिखे, एक बहुत बड़ी बात थी। प्रदीप पंत ने उनके पत्रकारिता का आयाम रखा है। राज्याश्रय और सेठाश्रय पर उस समय की बहस का जिक्र किया है। अब तो सेठ लोग भी राज्य आश्रयित हो गए हैं। भारती के लोहियावाद का समर्थन, अंध मार्क्सवाद का विरोध और कांग्रेस के विरोध का भी जिक्र है। इसके अलावा सनसनीखेज पत्रकारिता के बीच साहित्यिक और सांस्कृतिक गुणवत्ता बनाए रखना एक बड़ी बात थी। यह एक बहुत अच्छी पुस्तक है। इसमें ना सिर्फ धर्मयुग और धर्मवीर भारती से संबंधित संस्मरण है, बल्कि 70 लेखकों के उस समय काल पर विचार भी है। इस प्रस्तुति को देखने के लिए धन्यवाद।